हेलो बच्चों, आज हम एक बहुत बेहतरीन सवाल पर आ गए हैं। 7वीं क्लास का ये सवाल है। देखो बच्चों, हमें अब एक्स से घबराना नहीं है। अब हमें एक्स को सॉल्व करना है। हमें एक्स से घबराना नहीं है, क्योंकि हम आगे चल के अगर मैथ लेने वाले हैं तो हमें एक्स की बेइंतहा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हम एक्स के बारे में आज सीखेंगे, निकालेंगे एक्स को, और इक्वेशन समीकरण कैसे बनाते हैं वो भी हम सीखेंगे। एक्स और समीकरण कैसे बनाते हैं। एक सवाल दिया हुआ है बच्चों, इसके बारे में देखो क्या दिया है। मन में एक संख्या सोचो, इसका उत्तर। मन में एक संख्या सोचो, सोच ली। माना संख्या एक्स, माना संख्या एक्स, माना संख्या एक्स है। मन में एक संख्या सोचो, माना संख्या एक्स, हमने सोची एक्स है। बच्चों तुम भी सोचो एक्स, उसमें 5 जोड़ो। यहाँ पे दूसरा लिख लीजिए एक्स प्लस 5 जोड़ों की बात कह रही है। अगर वो 5 घटाने की बात कह रहा है तो हम यहाँ पे माइनस लगाते हैं, ठीक है। अभी वो कह रहा है उसमें 5 जोड़ो, इसमें जो हमने संख्या सोची है उसमें कहा सबसे पहले मन में एक संख्या सोचा, हमने संख्या सोच ली है एक्स। अब उसने कहा उसमें 5 जोड़ो, तो हमने 5 उसमें जोड़ दिया, यानी प्लस लगा के जोड़ दिया, ठीक है। अगर वो कहता है माइनस करो, उसमें 5 घटाओ, तो हम 5 घटा देते, ठीक है। आगे क्या कहते हैं 5 जोड़ो और उसमें और 3 से गुणा करो, और 3 से गुणा करें, 3 से 3 से मल्टीप्लाई करो। 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए हमें यहाँ पर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 पद है। अगर एक ही पद होता, लेट से यहाँ पर पहले मैं 3 से गुणा करें, अगर लेट से यहाँ पे एक ही पद होता तो हम 3x ही लिखते हैं। सिर्फ 5 होता तो हम 3 × 5 ही लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 पद हैं 3 + 5, तो हम यहाँ पे 3 ब्रैकेट लगाकर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रैकेट लगाकर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब ये है कि 3 की मल्टीप्लाई x में भी होगी और 3 की मल्टीप्लाई 3 की मल्टीप्लाई 5 में भी होगी। ब्रैकेट का मतलब अभी तो तुम यही समझो, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगाया। देखो ना, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ब्रैकेट नहीं लगाता, सिर्फ इसको ऐसे ही लिख देता, यहाँ पे कितना था x + 5। अगर मैं 3 से गुणा करता, अगर मैं ऐसे कर देता 3 से गुणा, तो सिर्फ x में ही तो होती इसकी गुणा, लेकिन हमें पूरे नंबर में गुणा करना है, क्योंकि इसमें संख्या सोचो, संख्या सोच ली एक्स, उसमें 5 जोड़ा, संख्या में 5 जोड़ा है, फिर संख्या 5 जोड़ने के बाद फिर उसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई तो ब्रैकेट लगा के करेंगे। अगर हम सिर्फ ब्रैकेट लगा कर नहीं करें तो हमारी संख्या गलत भी हो, तो हमारा समीकरण गलत बन सकता है। ऐसे नहीं करना है, ऐसे ही करना है, ब्रैकेट लगा, क्योंकि उसने कहा है संख्या सोचो, हमने एक्स सोची, उसमें 5 जोड़ा, उसमें 5 जोड़ने के बाद जितना आएगा उसमें मल्टीप्लाई करना है 3, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। x + 5 उसे 3 से गुणा करो, 3 से गुणा करो, उत्तर 24 आता है। संख्या क्या है, तो उसका उत्तर 24 आता है। तो कह रहा है संख्या क्या है इसकी, तो संख्या क्या होगा, सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके बन गया समीकरण। हमें इक्वेशन बनाना आ गई है, ठीक है। समीकरण हिंदी में जब चल रहा है तो हिंदी में लिखें। समीकरण बनकर तैयार है, ऐसे ही समीकरण बनाएगा। उससे पहले सवाल को पढ़ना है, सवाल को पढ़ने के बाद समझना है, जो जो दिया गया है उसको लिख लेना है। माना संख्या x है तो हमने x सोच लिया था, उसमें 5 जोड़ा, उसमें 5 जोड़ लिया था, उसमें 3 से गुणा करो, उसमें 3 से गुणा कर दिया था। 24 उसका उत्तर आता है, तो उत्तर आने का मतलब ये 24 के बराबर है। अब बताना है संख्या क्या है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब मैंने बताया है 3 की मल्टीप्लाई x में भी होगी और 3 की मल्टीप्लाई 5 में भी होगी, तो 3 × x। अगर प्लस है तो प्लस ही रहने देंगे। जब किसी संख्या के आगे कोई साइन नहीं होता तो हम उसे प्लस ही मानते हैं, इसका मतलब यहाँ प्लस नहीं है। प्लस का 3 प्लस का 5, तो प्लस 5 होंगे, प्लस का ही रह जाएगा निशान, और 3 × 5 यानी 15 बराबर 24, ठीक है। अब 3x, अब यहाँ पे क्या है, x वाली टर्म को एक साइड ले लो और जो हमारी
संख्याओं वाली जो न्यूमेरिकल टर्म है उसको वन साइड लेंगे। 3x यहाँ पर ही रहने देंगे, बराबर का निशान यहाँ से बढ़ा देगा। 24 को ऐसे ही 15 को उधर ले जाके तो माइनस के 15 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस के 15 था, उधर ले जाकर माइनस के 15 हो जाएंगे। 3 इंटू एक्स बराबर 24 में से 15 का कितने बचे, 15 9 बचे क्या है, वही तो बचे एक्स। अब यहाँ से यहाँ पे एक्स है, ये एक्स भी यहीं पर रहने देंगे और यहाँ पर बराबर के निशान लगाएंगे। 9 बराबर में जिसको नीचे लगाएंगे, एक्स बराबर। इसको देखो हम एक तरीके से और भी कर सकते थे, ठीक है। इसको एक तरीके से और भी कर सकते थे। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको इसके मल्टीप्लाई में था, जब ये इधर आता है तो डिवाइड में हो जाता है। इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं। यहाँ पे यही तो है 3x प्लस में 9 सॉरी बराबर 9 इक्वल टू 9, 3x इक्वल टू 9। जहाँ पर हम ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से हम दोनों साइड डिवाइड कर देंगे। 3 इंटू एक्स बराबर 9, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई, 3 तो यहाँ से कर दिया और 3 यहाँ से एक्स सब, ठीक है। उत्तर की जांच कर लें। 3 इक्वेशन नंबर 1 डालें, यहाँ पे 3 एक्स की जगह रखते हैं, उत्तर की जांच कर लेते हैं। 3 एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 3 इंटू 5 बराबर 24, 3 3 9, 3 5 15, यानी उत्तर हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। ऐसे ही बेहतरीन सवाल लेकर आपके लिए आते रहेंगे।